दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने लिखा है राहुल ने दर्शना की हत्या क्यों की। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही दुखद है और ऐसा भी हो सकता है, ये सोचना भी अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। राहुल और दर्शना, ये दोनों बचपन के दोस्त, दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी की तैयारी के लिए ये लोग पुणे आ जाते हैं और पुणे में एमपीएससी की तैयारी करते हैं। एमपीएससी की तैयारी के बाद दर्शना एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लेती है और थर्ड रैंक भी लाती है। इससे सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन राहुल वो परीक्षा नहीं निकाल पाता है। लेकिन दोनों की दोस्ती तब भी बरकरार थी। 12 जून को राहुल और दर्शना दोनों राजगढ़ किले की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आती। घर के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, फोन लगाते हैं, फोन नहीं लगता है। दर्शना का भी फोन नहीं लगता है और राहुल का भी फोन नहीं लगता। राहुल के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, दर्शना के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। दोनों की तलाश करते करते जब थक जाते हैं तो दोनों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों की तलाश में जुट जाती है। 25 पुलिस वालों की 5 टीम तैयार की जाती है और सारे टीम को अलग अलग काम दिया जाता है। किसी को सर्विलांस का दिया जाता है, किसी को मुफ्त मुखबिर के जरिए पता करने की बात की जाती है, किसी को राजगढ़ इलाके में तलाशी के लिए का काम दिया जाता है और पुलिस इसमें जुट जाती है। लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस को इसका कोई पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है तो एक सीसीटीवी में राहुल और दर्शना राजगढ़ की पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। यही वो सीसीटीवी है जिस सीसीटीवी में पुलिस को राहुल और दर्शना दोनों राजगढ़ की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और करीबन 4 घंटे के बाद का एक और फुटेज आता है जिसपे राहुल अकेला आता हुआ दिखाई देता है। अब राहुल और दर्शना दोनों राजगढ़ के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, आउटिंग के लिए गए थे, लेकिन आते हुए सिर्फ राहुल दिखता है। पुलिस को थोड़ा राहुल पे शक होता है, लेकिन राहुल भी मिसिंग था। 18 तारीख को राजगढ़ के किले के तलहटी के पास एक लड़की की लाश मिलती है। वहाँ के ही किसी रहने वाले राहगीर ने इस बात की खबर दी पुलिस को और पुलिस उस स्पॉट पे पहुँचती है तो वहाँ पे डिकम्पोज अवस्था में एक लाश मिलती है। उस लाश की पहचान की जाती है, वो लाश दर्शना की थी। लाश को पुलिस कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि दर्शना की मौत एक हत्या है, ना कि एक्सीडेंट। अब पुलिस जो है राहुल की तलाश में और ज़्यादा जुट जाती है। पुलिस को 1-2 लोकेशन मिलता है। एक तो दिल्ली का लोकेशन मिलता है राहुल का, जो कुछ देर के लिए उसका मोबाइल एक्टिव हुआ था, उसके जरिए पता चलता है। एक कलकत्ता का मिलता है। पुलिस दिल्ली, कलकत्ता अलग अलग जगह राहुल को तलाशती रहती है। लास्ट में पुलिस को राहुल का लोकेशन मुंबई के अंधेरी इलाके का मिलता है और पुलिस फाइनली राहुल हंडोरे को गिरफ्तार कर लेती है। जब राहुल हंडोरे को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो वो आनाकानी करता है पूरी बात बताने में, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वो जो रीज़न देता है हत्या का, वो बेहद चौंका देने वाला और बहुत ही दुखद है।
राहुल का कहना है कि एमपीएससी परीक्षा पास करने के बाद दर्शना ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उसने उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से राहुल ने दर्शना की हत्या एक प्लानिंग के तहत कर दी। यानी 12 जून को वो अपने साथ उसे घुमाने के लिए ले जाता है किसी बहाने से, और दर्शना भी खुश थी कि चलो ठीक है जाके आ जाते हैं, और राजगढ़ के किले पे ले जा करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। तो दोस्तों, पता नहीं नौजवानों को क्या हो गया है। बचपन की दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, दोनों के परिवार वाले लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन अगर लड़की ने अपना मन बदल दिया, लड़की अगर अब आपसे शादी नहीं करना चाहती है, तो उसका अंजाम उसको मौत के घाट उतार के देना, ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं कि प्यार में अगर कोई एक पार्टनर धोखा दे देता है तो दूसरे पार्टनर की हत्या कर दी जाती है। और ख़ास करके ऐसा देखा जाता है कि मेल को अगर धोखा मिलता है तो वो फीमेल की हत्या कर दे। तो दोस्तों, ये एक बेहद ही दुखद मौत है दर्शना की, बहुत ही। दोनों एक तरह से पढ़े लिखे, आप समझिए। और दर्शना ने तो अपना नाम रोशन किया था एमपीएससी की परीक्षा को 3rd रैंक ला करके, उसकी वाहवाही हो रही थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से रहती थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। उसकी ये कामयाबी, उसकी ये तरक्की, और उसके बाद उसकी इस तरह से हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने लिखा था कि राहुल ने दर्शना की हत्या क्यों की, और ये जो वजह सामने आई है बहुत ही दुखद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।